लेकिन हमारा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि हम इससे विषय कसाय की मांग करते हैं, भोगों की मांग करते हैं। तो भोगों की मांग करना तो पाप ही है ना, तो उसे पुण्य बनेगा क्या पाप बनेगा? वो तुम निर्वांशिक तरीके से हो जाए और इसमें तुम कोई विषय भोग की मांग नहीं करो तो पुण्य बनेगा। और पुण्य बन जाएगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग संपदा। वाह वाह, हम स्वर्गों में ऐसा ऐसा, मैंने शायद आपको बताया था ना, एक भाई ने मेरे से कहा कि बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि वे पूज्य गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष में जाएंगे, आपका क्या विचार है? ऐसा पूछा मेरे से। अब मैं भरी सभा के सामने कबूल कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है गुरुदेव के साथ मोक्ष में। ये क्या कह रहे हो, तुम पंडित हो, सोच समझ के बोलो। मैंने कहा देखो भाई, ये मुक्ति का मार्ग साथ का मार्ग नहीं है, अकेले का मार्ग है। वे पूज्य गुरुदेव श्री बहुत शुद्ध भाव वाले थे, अंदर में निरंतर उनके जीवन में पाप परिणति थी नहीं, होते थे तो सुबह ही भाव ज़्यादा से ज़्यादा होते थे। तो वे कहाँ गए होंगे बोलो? कि ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में गए होंगे ना। कुछ लोग कहते हैं 12वें तक जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं 16वें में तक जाते हैं। हमारे संजीव भाई हैं ना जो बम्बई चले गए अभी, वो तो 16वें तक जाते हैं। ये साथ तो खुशी होनी चाहिए, 12वें से ज़्यादा 16वें। हमारे गुरुदेव कहाँ गए हों तो हम खुश हैं, 12वें तक के 16वें तक। वहाँ सागरों की आयु होती है स्वर्गों में। सारे जीवन भर संयम नहीं धर सकते हैं, अविरत अवस्था में ही रहना पड़ता है, चाहे समय दृष्टि रहे चाहे मिथ्या दृष्टि रहे, लेकिन अविरत ही रहते हैं। तो वे सागरों पर्यंत अभी स्वर्गों में रहेंगे। हमें इतने काल तक संसार में रहना नहीं पुसाता, समझे ना? कि हम जाएंगे 16 सागर बाद जाएंगे, हमको 16 सागर तक संसार में नहीं रहना है। क्यों? अपन सबको जल्दी से जल्दी मोक्ष चलना है कि करोड़ों लाखों वर्ष बाद? वो तो 22 सागर ही तो बताया। अरे 22 सागर का मतलब तुम नहीं समझते हो, तुम्हें 22 दिखता है, सागर नहीं दिखता है। एक सागर लाखों वर्ष का होता है। ये तो बहुत कम बता रहा हूं मैं, कैसे बताना करुणान योग के विशेषज्ञों से जानो। मेरे बस की नहीं है ये बताना, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है। इतने लंबे काल तक आपको संसार में रहना है तो तुम कहते स्वर्ग संपदा मिल जाएगी, स्वर्ग संपदा मिल जाएगी, ऐसे खुश होते हो ऐसे बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अरे स्वर्ग में जाके फंस जाएंगे। देखो मेरी बात समझना, एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते पकड़ा जाए और वो पकड़ के उसे उस पर नोट लगा दें उसकी कॉपी पे कि ये नकल करते पकड़ा गया, तो यूनिवर्सिटी उसे सज़ा देती है। क्या, कितनी सज़ा देती है? कि 1 साल तक तुम यूनिवर्सिटी की परीक्षा में नहीं बैठ सकते, बहुत से वो 3 साल तक। इससे ज़्यादा आज तक किसी को सज़ा यूनिवर्सिटी ने नहीं दी कि तुमने ये काम की नकल की तो 3 साल तक तुम द्वारा ये बीए की परीक्षा पास नहीं कर सकते। लेकिन सम्यक दर्शन है, चौथे गुणस्थान में है, लेकिन हमने संयम धारण नहीं किया तो सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। कितनी सजा काटी है आदिनाथ ने, 33 सागर तक।
ये सुख भोगे कि चौथे गुण स्थान में सजा काटी, पंचम में जो सुख है, सत्व में जो सुख है, सातवें में जो सुख है, अरहंतों को जो सुख है, सिद्धों को सुख है, वो सुख है उन्हें? एक तो है ही नहीं नौवें ग्रही व्यक्तित्व, और है तो बहुत सामान्य है। पढ़ो भाई क्या है। अभी जो मैंने आपको यहाँ तक पुण्य के फल बंधेगा, तुम्हें भगवान की पूजा भक्ति करोगे तो उसमें तुम सर्वार सिद्धि में तक जाकर सागरों पर्यंत स्वर्गों में रहोगे। ठीक है, इसमें निंदा क्या है? ये तो सत्य का प्रतिपादन है कि वहाँ रहोगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं रहोगे, ये तो नहीं कह रहे कि तुम नरक में जाओगे, ये भी तो नहीं कह रहे कि तुम तुरंत छोड़ोगे। यही डर है, स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन वो स्वर्ग क्या है? वो भी दुख का घर है। अब ये कह रहे कि ये कौन से भगवान? वो पहले भगवान। कौन से पहले भगवान बताओगे बेटा? हैं? जिन मंदिर में जो रहते हैं, विराजमान हैं, उनकी पूजन भक्ति करने से तुम स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग संपदा पालोगे। हम भी ये कह रहे स्वर्ग संपदा पालोगे, पर आत्मा का, कर्म का नाश नहीं होगा, आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। कौन से? क्यों? ऊपर भगवान है। पर की आराधना से मोक्ष नहीं मिलता, पर की आराधना से कर्म नहीं करते, चाहे वो अरहंत हो चाहे सिद्ध हो। अब नहीं सुना है, मुमुक्षुओं ने नहीं सुना है। अरे अंदर के कैसा पंडित है, कैसा पंडित है। अब दोबारा पंच कल्याण कराओ तो इस पंडित को बुलाना मत। तुम क्या समझते हो? तुमने बुलाया है। इस ट्रस्ट के कार्याध्यक्ष हम हैं, हमने तुम्हें बुलाया है, तुमने हमें नहीं बुलाया है। विषय हमने तुम्हें बुलाया है कि तुमने हमें बुलाया है? कि हम दोबारा नहीं बुलाएंगे। आना किसको है? देखो अभी रेखता छंद पढ़ो जी जरा, शांति से सुनना। अब ये दूसरे भगवान की बात चल रही है। कौन? जो तन मंदिर में रहता है। तन मंदिर में रहता है माने अपना ही है, अपना ही आत्मा है, कोई दूसरे की बात नहीं है। पढ़ो 12 नंबर छंद। हाँ। अरे कारण परमात्म रूप कहा जो अपना आत्म राम, यही है ज्ञान ध्यान का ध्येय, यही है रे दूजा भगवान। इसी के आराधन से प्रभु बने हम पर्याय में भगवान। यही है मेरा असली रूप, यही मेरी असली पहचान। पढ़ो पढ़ो। अरे मैं ही मेरा भगवान, ज्ञान दर्शन से हूँ परिपूर्ण। अनंतानंत गुणों का पिंड, चंड सर्वांग और संपूर्ण। सभी पर द्रव्यों से मैं पृथक और अपने में ही परिपूर्ण। नहीं है मुझ में कोई कमी, अरे मैं स्वयं स्वयं में पूर्ण। देह में रहूं देह से भिन्न, देह जड़ में चेतन सर्वांग। देह में ज्ञान नहीं है रंच, ज्ञान का केतन में सर्वांग। शांति का सागर सहजानंद, ज्ञान का पिंड और सुख कंद। परम आनंद सहज आनंद, अरे आनंद और आनंद। में दूसरा भगवान है, उसके एक गीत गाए हैं। अब ये दूसरे भगवान का स्वरूप अपन कल बताएंगे। कल अपन ने 2 तरह के भगवान इस गीत को आरंभ किया था। ये 2 तरह के भगवानों में क्या अंतर है? एक तो वो भगवान
जो जिनकी ये मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं। मान लो जो भी नाम इसमें लिखे हुए हैं ना, तो वे भगवान महावीर कहाँ हैं अभी? वे तो सिद्ध शिला में विराजमान हैं, क्योंकि वे तो सिद्ध बन गए। ये सिद्धों की मूर्तियां नहीं हैं। इसमें लिखा है उनकी ही पूर्व दशा में जो अरहंत बने थे, ये मूर्तियां अरहंत दशा की हैं। तो एक भगवान तो ये हैं जिनका हम रोजाना दर्शन पूजन करते हैं और बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। कहते हैं इनके पूजन से, भक्ति से हमें 37 पुण्य का बंध होता है। 5 मिनट जो कल बोला था उसका रिपीटिशन आएगा, क्योंकि संदर्भ उससे मुझे मिलाना है। और आज तो अपन आज़ाद है ना, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, और आप जाने वाले हैं फिर, और अब छठे छठाए लोग रह गए हैं। मैंने सिलेक्टेड पर्सन, अत्यंत रुचि वाले जीव आए हैं। जाने का समय हो गया था और इतनी सर्दी हो गई है, फिर भी आप यहाँ आए हैं ना, तो आपको पूरी तरह से बात समझनी पड़ेगी कि इनके दर्शन पूजन से हमें 37 पुण्य का बंध होता है। 37 पुण्य और सामान्य पुण्य में क्या अंतर है? जिस पुण्य से हमें ये लौकिक सुविधाएं मिल जाती हैं, एसी बंगला, एसी मकान, एसी गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना, सब ये सामान्य पुण्य है। क्योंकि कोई जैनियों को थोड़ी मिलता है ये तो ये रुपया पैसा भोग सामग्री तुमसे ज़्यादा जैनेतरों के पास है। विश्व में जो 10 करोड़पति प्रसिद्ध हैं बड़े से बड़े, उनमें जैनी का एक का भी नाम नहीं है ना। उनके पास इससे ज़्यादा हैं, लेकिन ये सामान्य पुण्य से आखिर मिला क्या है कि रुपया पैसा मकान जायदाद, इसका जैन धर्म में एक नाम क्या है? एक नाम से कहना हो तो परिग्रह है ना। वो परिग्रह पुण्य है के पाप? हमने तो पाप पढ़े थे ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पापों में उसका नाम आता है ना। तो क्या मिलता है? ये सुविधाएं जिससे आपको प्राप्त हो रही हैं, ये सब परिग्रह, इनका, इन सुविधाओं का एक नाम परिग्रह है और वो मिलता है। अब उसके साथ क्या तकलीफ है कि घर में, आंगन में जहर का वृक्ष लगाना जैसा है तो बहुत मीठा है? खाने में तो बहुत मधुर लगता है, लेकिन उसका फल क्या है? ऐसा ये परिग्रह, ये भोग सामग्री को भोगने तुम्हें तो अच्छी लगती है, लेकिन ये पाप बंध का कारण है, ये पुण्य बंध का कारण भी नहीं है। तो उस पुण्य बंध के उदय में आया तो क्या मिला कि जिसको भोगें तो पाप लगे, नरक में जाएं, और नहीं भोगें तो मिलने का फायदा क्या? बोलो आप, क्या फायदा उसमें? घर में बढ़िया एसी कमरों का मकान बनाया, 6 बेडरूम का बंगला लिया, और फिर बाहर सोते हैं छत पे जाकर के, क्या फायदा है बनाने का? बोलो आप, है ना। इसकी तो ये दुर्दशा है। फिर जो हम जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो उससे क्या मिलेगा? कहते हैं उससे हमारी आत्मा के कल्याण के साधन रूप वस्तुएं मिलेंगी।
जैसे मैंने कल थोड़ा कहा था ना कि मेरा ये प्रवचन आपको सुनने को मिल रहा है, वो 37 पुण्य है। वो ही जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति से मिलता है। आप आए ना इस पंचकल्याणक में, तो इनकी भक्ति से आए ना, इनकी पूजा से आए ना, और इसमें आपको मिल रहा है मूल तत्व ज्ञान। 37 पुण्य माने वो चीजें जिनके फल में ये चीजें मिले। देखो, इससे स्वर्ग संपदा भले ही मिल जाए, लेकिन कर्म नहीं कटते, मोक्ष का रास्ता नहीं खुलते। यदि हमें भगवान बनना है तो एक भगवान और है जो हमारे इस देह देवल में रहता है। आपने सुना होगा देह देवल में विराजता है, देह में नहीं, देह रूपी देवल। देवल माने होता है मंदिर। अपने आप बोलते भी है ना देवालय, देवालय बोलते मंदिर को हैं। अगर हमारे छोटे से गांव में बोलते तुम दिवालय जात के नहीं जाते हैं, तुम्हारा दिवाला बोलते हैं ना, जैसे दिवाला निकल गया हो, वो देवालय हैं, समझ गया ना। उनमें विराजमान जो प्रतिमाएं हैं उसका फल तो ये है। अब ये कहते हैं देह देवालय में जो भगवान आत्मा रहता है। अब मुमुक्षुओं की दृष्टि से एक लाइन बोलता हूँ कि जो दृष्टि का विषय है, जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, और जो ध्यान का ध्येय है। जो मुमुक्षु हैं जिन्हें नय का अभ्यास है वे समझ गए होंगे। कौन सा नय? परम शुद्ध निश्चय नय, उसका जो विषय है माने सम्यक ज्ञान है, और जो दृष्टि का विषय है माने जिसके सम्यक दर्शन भी पैदा होते हैं, और जो ध्यान का ध्येय है, ऐसा वो भगवान आत्मा वो दूसरा भगवान है। देखो, पहला नंबर तो दिया इन प्रतिमाओं वाले को, जो पर है, और जो निज है इसे दूसरा स्थान दिया। वो तो पर भगवान है ना, जिनकी हम पूजन करते हैं। भले ही वे अरहंत हैं, लेकिन अपने आत्मा से तो पर है ना। वे हैं पर भगवान और ये है निज भगवान। उनकी पूजा भक्ति से राग होता है, और इसके आश्रय से वितरागता रत्नत्र रूप धर्म प्रकट होता है। तो ये पहले भगवान की बात तो कल हो गई थी कि वो तो परंपरा मन साक्षात ही एक तरीके से संसार का ही कारण है। स्वर्ग में भी चले गए तो क्या हो जाएगा? देव एक इंद्री हुआ, उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। अब ये दूसरा जो भगवान है जिसकी चर्चा अपन ने को करना है, और इसमें जो रेखता छंद है इससे शुरू होता है। मैं 2 छंद से पढ़वाता हूँ। बोल भाई। 12 नंबर छंद। हेलो हेलो। मैंने 11 छंदों का अर्थ तुम्हें बता दिया। आज उसमें और ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। जो विस्तार मुझे करना है वो इन आगे के छंदों में करना है। बोलो। अरे कारण परमात्म रूप कहा जो अपना आत्म राम, यही है ज्ञान ध्यान का ध्येय, यही है रे दूजा भगवान। इसी के आराधन से प्रभु बने हम पर में भगवान। यही है मेरा असली रूप, यही मेरी असली पहचान। अरे मैं ही मेरा भगवान, ज्ञान दर्शन से हूँ परिपूर्ण। अनंतानंत गुणों का पिंड, चंड सर्वांग और संपूर्ण।
सभी पर द्रव्यों से मैं पृथक और अपने में ही परिपूर्ण, नहीं है मुझ में कोई कमी, अरे मैं स्वयं स्वयं में पूर्ण। सोचो गंभीरता से, इसको शास्त्रों में कारण परमात्मा कहते हैं। नियम सार में कहा ना, कारण परमात्मा, परमात्मा बनने का जो कारण है, जिसमें अपनापन होने से, जिसका ज्ञान होने से, जिसका ध्यान होने से हम स्वयं परमात्मा बनते हैं, वो अभी भी परमात्मा है। जब अभी परमात्मा है तो बनते हैं का क्या मतलब? और बनते हैं उसका साफ मतलब हो गया अभी नहीं है। तो कहते हैं अभी स्वभाव से परमात्मा हैं और पर्याय में प्रकट नहीं हुए हैं। बनते हैं माने पर्याय में प्रकट होना, माने अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना। अब हमें वो त्रिकाली धुल शुद्धात्मा तो हैं, और हमें जो अरहंत भगवान बनना है। समझ गए? दो ही भगवान है ना, एक स्व भगवान, एक पर भगवान, एक पहले भगवान, एक बनो, एक दूसरे भगवान। अब एक दूसरे भगवान के सहारे से हम भगवान बनेंगे, इनके सहारे नहीं बनेंगे, क्योंकि इनकी आराधना तो पर की आराधना है, जो स्व नहीं है। कल बताया था अपने में अपनापन सम्यक दर्शन, इनमें अपनापन को सम्यक दर्शन नहीं है। ये भगवान है तो अपने ही, क्या अपने नहीं है? ये पर भगवान है ना? तो ये कहते हैं कि अरे कारण परमात्म रूप कहा जो अपना आत्म राम। अपना जो आत्म राम है, जैसे कारण परमात्मा हमारे शास्त्रों में कहते हैं, यही है ज्ञान, यही है ध्यान का ध्येय, यही है रे दूजा भगवान। यही ज्ञान हमारे ज्ञान के जानने लायक है, यही हमारे ध्यान का। ध्यान किसका किया जाता है? उनके आत्मा का कि अपने आत्मा का? है नवोकार मंत्र का पाठ करते हो तो वो ध्यान है कि हम तो सामायिक में वो ही करते हैं। नवोकार मंत्र पढ़ते हैं, भक्तामृत पढ़ते हैं, वो तो पर भगवान की बात हुई ना, तो उसे साथ से पुण्य बनेगा है। लेकिन ये ध्यान किया जाता है निज आत्मा का। देखो क्या है, अरे यही है ज्ञान ध्यान का ध्येय, यही है रे दूजा भगवान। इसी के आराधन से प्रभु, कितनी सरल भाषा में है। यदि इसे अकेला पढ़ो ही तो पंडित की जरूरत नहीं है, तो ही आपकी समझ में आता जाएगा। हम तो सिर्फ प्रेरणा देते हैं, समझ में तो सब आता है ना। इसी के आराधन से प्रभु बने हम पर्याय में भगवान। हम आपकी आराधना से पर्याय में भगवान नहीं बनेंगे, हम अपने आत्मा की आराधना से पर्याय में भगवान बनेंगे। जो आंख बंद करके बैठे हैं ना, ध्यान में बैठे ना, ध्यान में अर्धकुली अर्धोन्मीलित आंख होते हैं, नेत्र नासाग्र दृष्टि। वे क्या कह रहे हैं कि मेरी तरफ क्या देखता है? अपनी तरफ देख, क्योंकि तू तेरे को देखने से भगवान बनेगा, मेरे को देखने से भगवान नहीं बनेगा। इसी के आराधन से प्रभु बने हम पर्याय में भगवान। यही है मेरा असली रूप, यही मेरी असली पहचान। आप कहोगे इतना सरल है तो फिर आप हमें क्यों समझाते हो, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? कि इसको छपे 2-3 साल हो गए, 19 में छपाता दादा, और आपके पास पहुंचा दी।
निःशुल्क पहुंचा दी, फिर आपके फ़ोन में पहुंचा दी, फिर सुंदर मधुर गानों में पहुंचा दी। फिर मैं पूछता हूँ कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने सुना, बताओ। इसलिए हम ये बताते हैं कि तुम्हें एक आध चीज़ की हमसे सुन लो तो उसकी कुछ महिमा आए तो तुम पढ़ो, समझे ना। इसके लिए हम समझाते हैं। जी देखो कहाँ गया, कौन सा नंबर था? 12 नंबर के नीचे की 2 पंक्तियां। 12 नंबर 12 में था ना। हाँ। यही तो मेरी असली पहचान। पढ़ो। अरे मैं पढ़ो। हाँ। अरे मैं ही मेरा भगवान, ज्ञान दर्शन से हूँ परिपूर्ण, अनंतानंत गुणों का पिंड, चंड सर्वांग और संपूर्ण, सभी पर द्रव्यों से मैं पृथक और अपने में ही परिपूर्ण, नहीं है मुझ में कोई कमी, अरे मैं स्वयं स्वयं में पूर्ण। वे कहते जो मेरा भगवान है वो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, वो ज्ञानानंद स्वभावी है, उसमें कोई कमी नहीं है, और अनंतानंत गुणों का पिंड है। अनंत गुणों का पिंड है ना अपना भगवान आत्मा। और चंड माने अनंत पुरुषार्थ का धनी, सर्वांग चंड और संपूर्ण, पूरी तरह है, उसमें कोई कमी नहीं है, सभी पर द्रव्यों से है पृथक और है अपने में परिपूर्ण। यानी हमने देहादिक परिद्रव्यों को हटा दिया तो हमारे आत्मा में कोई कमी रह गई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण है, नहीं है मुझ में कोई कमी, अरे मैं हूँ स्वयं में, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। तो परिपूर्ण तत्व हो तो फिर ये अरहंत तो नहीं हो ना तुम, हाँ अरहंत तो नहीं है, तो फिर कहाँ परिपूर्ण कहाँ है? कि अरहंत, परिपूर्ण में अरहंत नहीं आते, क्योंकि अरहंत तो पर्याय है। और पूज्य गुरुदेव सिंह ने हमें बताया ना कि ये अपना आत्मा पर से भिन्न और पर्याय से भिन्न है? अभी कैसा है जरा ध्यान से सुनो, अभी पढ़ो भाई। देह में रहूं देह से भिन्न, देह जड़ में चेतन सर्वांग, देह में ज्ञान नहीं है रंज, ज्ञान का केतन में सर्वांग, शांति का सागर सहजानंद, ज्ञान का पिंड और सुख कंद, परम आनंद सहज आनंद, अरे आनंद और आनंद। मेरा भगवान आत्मानी मैं कहना, हम लोग क्या मानते हैं? हम तो बहुत दुखी हैं, ये तकलीफ एक तकलीफ, और गवर्नमेंट ने भी कितनी कितनी तकलीफें पैदा कर रखी हैं, और फिर ये बरसात आ गई, ठंड आ गई। इसमें क्या लिखा है कि परम आनंद सहज आनंद, अरे आनंद और आनंद, दो शांति का सागर हूँ, सहज आनंद और ज्ञान, सहज ज्ञान का पिंड हूँ, सुख का कंद हूँ, है ना। और परम आनंदमय, सहज आनंदमय, अरे आनंद ही आनंद है।